एक बार मैं पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का इंटरव्यू करने गया और उन्होंने मुझे गेट आउट कह दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हाथ में क्या पहने हो। मैंने कहा कि रिस्ट वॉच है, घड़ी है। तो उन्होंने कहा कि इस घड़ी को निकालो और यहां डस्टबिन में डाल दो और फिर चले जाओ। ये दिलचस्प किस्सा है मोरारजी देसाई का। वे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। आज रविवार है और फरवरी की 28 तारीख। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, लीप ईयर में। 29 फरवरी सन 1896 को उनका जन्म हुआ था और अपने जीवन के 100वें वर्ष में 10 अप्रैल 1995 को उनकी मृत्यु हुई। लगभग 100 साल की नाबाद पारी उन्होंने खेली। बेहद जिद्दी, बेहद अड़ियल और बेहद ही खास आदमी थे भारतीय राजनीति में। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हुआ ये था कि मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था और हमारे संपादक ने मुझे कहा था कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का एक इंटरव्यू हमारे रविवारी अंक के लिए करूं, जो रविवार के अंक में पहले पेज पर प्रकाशित होना था। मैंने मोरारजी देसाई से के घर फोन किया। तब उनके पुत्र कांति देसाई उनके पीए हुआ करते थे। कांति देसाई से मैंने अपॉइंटमेंट लिया, बताया कि मैं नवभारत टाइम्स में काम करता हूं और मुझे आदरणीय मोरारजी देसाई का इंटरव्यू करना है। उन्होंने काफ़ी सवाल पूछे, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या पूछोगे, वगैरह वगैरह। और इसके बाद मुझे कहा कि आप गुरुवार की शाम को 5 बजे उनसे मिलने के लिए निवास पर आ जाएं। तब मोरारजी देसाई का निवास था मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित ओशियाना बिल्डिंग में। वे पहली मंजिल पर रहते थे। वो जगह मेरी देखी हुई थी क्योंकि मैं पहले इंटरव्यू कर चुका था। जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा तब दुर्भाग्य से मुझे 5 मिनट की देर हो गई। यानी जब मैंने उनके घर का दरवाजे की घंटी बजाई तब 5:05 हो चुके थे। मैं 5 मिनट लेट था। मैं बहुत शर्मिंदा भी था। खैर, दरवाजा खोला गया। मोरारजी देसाई के पीए कांति देसाई बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा, कहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रकाश हिंदुस्तानी हूं और मोरारजी देसाई साहब से मिलने के लिए मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है। समय है शाम को 5 बजे का। तो कांति देसाई ने कहा कि अब तो 5:05 हो चुके हैं, आप लेट हो चुके हैं, इसलिए अब मोरारजी देसाई आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आप चाहें तो जा सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था। मैंने कहा कि सर 5 मिनट तो लेट हुआ हूं, केवल ट्रैफिक था, टैक्सी लेट हो गई आने में, तो मुझे कृपया बात करने दीजिए। कांति देसाई ने कहा कि अब इंटरव्यू नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मैं भी अड़ गया कि ये बात अगर मुझे मोरारजी देसाई कहेंगे कि इंटरव्यू नहीं होगा तब मैं मानूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। 2-3 मिनट की हुज्जत के बाद कांति देसाई भिनभिनाते हुए अंदर गए और उन्होंने आदरणीय मोरारजी देसाई से गुजराती में कुछ कहा। मोरारजी देसाई बाहर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि कहिए, कौन हो तुम? बहुत ही अक्खड़ तरीके से कहा। मैंने उन्हें बताया कि मेरी फ़ोन पे आपसे बात हुई थी, आपकी तरफ से मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया था, पहले भी मैं आपका इंटरव्यू कर चुका हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरा नाम प्रकाश हिंदुस्तानी है, नवभारत टाइम्स से आया हूँ और इन्हीं मुद्दों पर बात करनी है। मेरा इतना कहना था कि मोरारजी देसाई बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि क्या टाइम हुआ? मैंने कहा मैं 5 मिनट लेट हो गया क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं अपनी बातचीत आगे बढ़ाऊं। मोरारजी देसाई बहुत नाराज होते हुए उन्होंने घूरते हुए मुझे देखा और मेरे हाथ की तरफ इशारा करके कहा कि तुम्हारे हाथ में ये क्या बंधा है? मैंने कहा ये घड़ी है। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें वक्त की कीमत नहीं मालूम है तो ये घड़ी क्या तुमने जेवर की तरह पहन रखी है? और उन्होंने मुझे काफ़ी जलील करने वाले शब्द कहे। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, घड़ी मेरे हाथ में है, मुझे वक्त की कदर करनी चाहिए, लेकिन
ट्रैफिक था, मेरी टैक्सी लेट हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ। इस पर मोरारजी देसाई ने कहा कि ये घड़ी निकालिए और वहां डस्टबिन में डाल दीजिए और गेट आउट। यह कह के, इतना बोल के वे वापस अंदर अपने कमरे में चले गए। कांति देसाई ने मेरी ओर देखा, मैंने अपनी घड़ी निकाली और उनके डस्टबिन में डाली और बगैर कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल आया। दोस्तों, ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना थी जिसने मेरी जिंदगी का पूरा रुख बदल दिया। मुझे वक्त की कीमत पहचानना उस घटना ने सिखाया और उस घटना के बाद मैंने अपने हाथ में कभी भी घड़ी नहीं पहनी, रिस्ट वॉच नहीं पहनी और एक संकल्प किया कि जिंदगी में मुझे किसी भी व्यक्ति ने अगर अपॉइंटमेंट दिया है, भले ही वह व्यक्ति वक्त पे नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उससे मिलने के पहले, उससे आने के पहले, अगर मैंने जो अपॉइंटमेंट दिया है उसके कम से कम 15 मिनट पहले उस जगह पर पहुंच जाऊंगा। कभी मुझे ये बहाना ना बनाना पड़े, ये कहना ना पड़े कि टैक्सी लेट हो गई, ट्रैफिक था वगैरह वगैरह। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मैं उनसे पहले भी इंटरव्यू कर चुका था और उसके बाद भी मैंने उनका इंटरव्यू किया। मुझे याद है, एक बार मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार आया हुआ है। मैंने कहा, अगर आपको बुखार आया हुआ है तो हम ये इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, बुखार आया है तो आने दीजिए। मैंने उनसे सौजन्यवश पूछा कि आपने कोई दवा खाई? तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कोई भी दवा नहीं खाता हूं। मैंने कहा, ये तो फिर आप ठीक कैसे होते? उन्होंने कहा, अगर मेरा सिर दर्द होता है तो मैं सिर दर्द होने देता हूं, अपने आप ठीक हो जाता है। मेरे पेट में दर्द है तो दर्द होने देता हूं, अपने आप ठीक हो जाता है। उनकी ये बात भी मुझे बहुत प्रेरणादायी लगी और उसके बाद मैंने कई वर्षों तक एलोपैथिक की दवाइयां खाना बंद कर दिया और मुझे लगा कि उसका बड़ा अच्छा असर मुझे मेरी सेहत पर पड़ा। दोस्तों, मोरारजी देसाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने लगभग 100 साल की आयु पाई। जीवन के 100वें वर्ष में वे जीवन को अलविदा कह गए, लेकिन वे बिल्कुल सीधे सच्चे व्यक्ति थे, एकदम कड़क। कार्टूनिस्ट उनका चेहरा बनाने के लिए एक खाली डंडी पर एक गांधी टोपी पहना दिया करते थे और कहते थे कि ये मोरारजी देसाई है। कहते हैं कि एक बार एमओ मथाई अपने दोस्त के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए तो उनके दोस्त एक कूटनीतिक थे। उन्होंने उनसे पूछा कि मोरारजी देसाई के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? तो एओ मथाई ने कहा कि ये जो सामने कुतुब मीनार देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप टोपी पहना दें तो ऐसे ही है मोरारजी देसाई, यानी इतने कड़क, इतने सख्त, इतने जबरदस्त। मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान मिला था। यानी एक व्यक्ति और दो देशों का सर्वोच्च सम्मान, और वो देश भी ऐसे जो आज आमने सामने खड़े हुए हैं। आज दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा है। ऐसे मोरारजी देसाई थे। वे 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में थे। इंदिरा गांधी के बाद वे प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह के पहले प्रधानमंत्री बने। अगर गुलजारी लाल नंदा के अल्पकालीन कार्यकाल को न जोड़ा जाए तो वे देश के चौथे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लगभग 2 साल से अधिक प्रधानमंत्री का पद संभाला। राजनीति में आने के पहले मोरारजी देसाई मुंबई स्टेट सिविल सर्विसेज में थे। वे नौकरी के लिए चुने गए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये सिविल सर्विस वर्तमान की आईएएस की तरह होती थी, लेकिन तब अंग्रेजों का राज था और राज्यों के लिए वो अलग अलग सिविल सर्विस चुनते थे। मोरारजी देसाई स्टेट सिविल सर्विस में चुने गए थे, डिप्टी कलेक्टर भी रहे, लेकिन 1930 में 35 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और
स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। सरदार पटेल ने 1931 में उन्हें भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काफी सक्रिय रूप से काम किया। कई बार जेल की यात्राएं की। आजादी की लड़ाई में वे काफी सक्रिय रहे और ये कहा जाता है कि पुरुषोत्तम दास टंडन की तरह ही मोरारजी देसाई का भी कार्यकाल रहा। जब भारत आजाद हुआ और भाषाई राज्य बने, तब मुंबई प्रेसिडेंसी एक राज्य था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्से मिले हुए थे। उस राज्य के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला मोरारजी देसाई को। वे मुंबई में रहे, मुख्यमंत्री रहे। बाद में जब भाषावार राज्यों का गठन हुआ 1956 में, तब वे मुख्यमंत्री पद से हटे, लेकिन कांग्रेस में वे बहुत सक्रिय रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे दीवानगी की हद तक ईमानदार थे। कोई उन पर इल्जाम नहीं लगा पाया जीवन में, और उनकी ईमानदारी का ही फल था कि जब एक अमेरिकी पत्रकार ने आरोप लगाया कि मोरारजी देसाई CIA के एजेंट थे, तो किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया, और न तो मीडिया ने भरोसा किया, न ही दूसरी पार्टियों ने भरोसा किया। उनकी इतनी स्पष्ट वक्ता की छवि थी। उनकी एक और खूबी थी, वे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहते थे। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए, तब मोरारजी देसाई लाइन में थे। उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा। उन्होंने मंशा व्यक्त की थी कि वे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनको यह मौका नहीं मिला। मौका मिला लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री जी के असामयिक निधन के बाद फिर उन्होंने अपना दांव फेंका। वे कोई बात छुपाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। लेकिन इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, तीसरी प्रधानमंत्री बनी, और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई की वरिष्ठता का पूरा सम्मान किया, उन्हें गृह मंत्री बनाया और डिप्टी PM का ओहदा भी उन्हें दिया। यानी वे उप प्रधानमंत्री थे, बनना चाहते थे प्रधानमंत्री। जो वे इंदिरा गांधी के हटने के बाद, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, तब JP आंदोलन से जुड़े होने के नाते वे भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। एक और खास बात यह थी कि मोरारजी देसाई इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। हालांकि वे थे भूतपूर्व कांग्रेसी, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बने तब जनता पार्टी के नेता थे, जिसमें कई सारी पार्टियां मिलकर शामिल हुई थी। एक जनता मोर्चा बनाया गया था और उस जनता मोर्चे का नेतृत्व जनता पार्टी कर रही थी, जिसके नेता मोरारजी देसाई थे। यानी वो भी एक खिचड़ी सरकार थी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी मोरारजी देसाई ने अपने उसूल नहीं छोड़े। उन पर आरोप लगा कि वे अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके बेटे को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त बताया गया। कहा गया कि मोरारजी देसाई इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और अपने पद पर अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने शिवाम्बु पान नहीं किया था। शिवाम्बु पान यानी स्वमूत्र पान। मोरारजी देसाई न केवल स्वमूत्र पान करते थे, बल्कि ऐसे प्रधानमंत्री थे जो खुलेआम इसकी वकालत करते थे, और वह कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठने के बाद पहली बार अपना स्वमूत्र पान करे तो उसे बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। उन्होंने स्वमूत्र चिकित्सा का बड़ा प्रचार किया और ये कहा कि स्वमूत्र चिकित्सा अपने आप में अनोखी है। हालांकि उनकी स्वमूत्र चिकित्सा बहुत हंसी का पात्र बनी। वे विदेश गए तो वहां लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक बार वे फ्रांस की यात्रा पर गए और फ्रांस में वे किसी होटल में नहीं रुके। उन्होंने भारत के राजदूत से कहा कि मैं आपके निवास पर, जो कि सरकारी आवास ही होता है, वे भारत के राजदूत के आवास में रुके। अगले दिन वे वहां से लौटे, लेकिन संयोग से अगले दिन फ्रांस के राजदूत के आवास में एक पार्टी थी। उस पार्टी में राजदूत की पत्नी ने लोगों से कहा कि आप हमारे यहाँ ड्रिंक कर सकते हैं। हमने अपने सारे गिलास फेंक दिए हैं और सभी गिलास नए लाए हैं।
इसका मतलब यह है कि वे बताना चाहती थी कि हमारे यहाँ मोरारजी देसाई रुके हुए थे, हमें पता नहीं था कि उन्होंने कौन से गिलास उस शिवामू पान किया, इसलिए हमने वो सारे गिलास नष्ट कर दिए। प्रधानमंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई नटवर सिंह से बड़े नाराज थे। नटवर सिंह भारत के राजदूत थे और उन्होंने उनका तबादला जाम्बिया कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस दिन इमरजेंसी की घोषणा हुई थी उस दिन नटवर सिंह ने अपने घर पर कॉकटेल पार्टी की थी और वे एक तरह से इंदिरा गांधी के बड़े समर्थक थे। जो भी हो, अब मोरारजी देसाई नहीं हैं। लगभग 26 वर्ष उनके निधन को हो चुके हैं। वे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कई मामलों में भारत की जनता पर अपनी छाप छोड़ी। वे ईमानदारी के प्रतीक थे और साथ ही उन्होंने अपने उसूलों पर नहीं डिगने की कसम खाई थी। वे कभी डिगे नहीं, अड़े रहे। उनकी निष्ठा सत्य के प्रति थी। सच्चे अर्थों में वे गांधीवादी थे। चलते चलते एक और किस्सा उनके बारे में। वे हमेशा सत्य के पुजारी थे। वे प्रधानमंत्री थे और भारत में राह ने उन्हें सूचना दी कि हमारे पाकिस्तान के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान कहूठा नाम की किसी जगह पर परमाणु विस्फोट की तैयारी कर रहा है। उसकी पूरी जानकारी देने के लिए एक जासूस ने भारत की एजेंसी रॉ से $10,000 मांगे हैं। अगर मोरारजी देसाई $10,000 मंजूर कर दे हैं तो भारतीय खुफिया एजेंसी को सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन मोरारजी देसाई ने कहा कि नहीं, हम ऐसे देशद्रोहियों का समर्थन नहीं करेंगे, उनसे दस्तावेज नहीं लेंगे, उनसे तथ्य नहीं जुटाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के जियाउल हक को फोन कर दिया और कहा कि हमें मालूम है कि आप कहूठा में परमाणु बम विस्फोट की तैयारियां कर रहे हैं और ये बात हमें मालूम है। ये मत सोचना कि भारत को किसी बात की जानकारी नहीं है। उनकी इस बात का निष्कर्ष निकला कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई और उस पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया गया जिसने भारत की राह को सूचना देने के लिए ऑफर दिया था। वे थे तो ईमानदार, लेकिन कह सकते कि उनकी ईमानदारी भारत के लिए तब शायद फायदेमंद साबित नहीं हुई। जो भी हो, मोरारजी देसाई जबरदस्त आदमी थे और अगर आज वो होते तो अपना बर्थडे तो शायद नहीं मना रहे होते, क्योंकि 29 फरवरी इस साल नहीं है। अपना जन्मदिन मनाने के लिए उनको हर 4 साल में इंतजार करना पड़ता। लेकिन एक जोरदार आदमी थे और मोरारजी देसाई अनूठे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया, मेरे पत्रकारी जीवन को प्रभावित किया। मैं आज भी उन्हें स्मृतियों में रखता हूं और आजीवन रखूंगा। दोस्तों, मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार। प्रकाश हिंदुस्तान।